दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमने 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक का करंट अफेयर्स को लिया है और हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी आपको डे बाय डे के हिसाब से हम आपको करंट अफेयर्स अपडेट कराते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका की जयंती मनाई गई। उनका नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा है राज्य है वो है पंजाब। हाल ही में किसे निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? किसको किया है? गीतिका मेहता को। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र रहा है, क्योंकि यहाँ पे मामला बाघों से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ठीक है, ये जीएस में क्वेश्चन आता है। माउंट मेरापी का जो संबंध है वो है इंडोनेशिया से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु राज्य के किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में पड़ता है। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने संभाली है? रसिया ने। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? अब देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE। हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर क्या है? BR कंबोज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? BR कंबोज को। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 2024 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए, ठीक है, किस पूर्व प्रधानमंत्री का नामांकन खारिज कर दिया? तो कौन थे ये? इमरान खान। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल ई-स्मार्ट को लॉन्च किया गया है? ठीक है, अब देखिए जरा इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल ई-स्मार्ट को लॉन्च किया गया है? किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको? केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसके द्वारा एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी XPO सैट को लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया है इसको? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में RBI ने विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस स्कीम का अनावरण किया है? तो कौन सी स्कीम है? फॉरेक्स करस्पॉन्डेंट स्कीम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये स्कीम किसने चालू की है? RBI ने। हाल ही में किसने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिक जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब अपने नाम किया है? किसने किया है? अनाहत सिंह ने खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने बनाया है? गुजरात राज्य ने बनाया है। सामूहिक सूर्य नमस्कार करके उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में कौन सा राज्य PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ठीक है, तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। हमने पहले भी बोला था अगर पहली वर्ड आ जाएगा तो इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा राज्य है वो? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है और ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस्माइल पिंकी को, जो मिर्ज़ापुर की हैं, मिर्ज़ापुर की इस्माइल पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? वो तेलंगाना में किया गया है। यानी ये क्या है? हमारा 22वां है, 82वां। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज
दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 8.2% कर दिया है। पहले 8% था, फिर 2% बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने कर दी है? झारखंड ने कर दी है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में 14 फरवरी 2024 को बाप्स BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? कहाँ पे करेंगे? ये UAE में करेंगे, यानी संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं और इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। हाल ही में 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 66वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में किस देश में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? ठीक है, यह है हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति समुदाय का दर्जा मिला, यानी कि ST का दर्जा मिला है, वो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? उत्तराखंड सरकार ने लगाया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? सऊदी अरब बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने दिल्ली में किया है, भारत मंडपम में। हाल ही में सक्सेस मसरा, अब देखिए यहाँ पे, हाल ही में सक्सेस मसरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये चाड के हैं, चाड देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।